डॉगीज की हाल चाल कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू डेस्कटॉपर्स कॉमर्स, जहां पे हम देश का भविष्य बनाते हैं। तो आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी ग्रेट। आज मैं आपके लिए एक ऐसी स्पेशल वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं बताने वाली हूं कि क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होने वाले हैं एंड क्या ट्रिक्स होने वाली हैं उनको सॉल्व करने की। अब ज्यादा खुश मत हो जाना, ये मत समझना कि बस हम यही पढ़ के जाएंगे। पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है, ठीक है, सब कुछ ही पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या वो टॉपिक्स है जिनकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की, आपको मैं वो बताने वाली हूं। ठीक है, तो आपको सब कुछ पढ़ना है, लेकिन क्या रिपीटेड टॉपिक्स है जो स्कूल द्वारा पूछे जा सकते हैं, वो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं। ठीक है, प्लस साथ साथ में किन टॉपिक से केस स्टडीज बना के पूछे जा सकते हैं, किन टॉपिक से स्टेट क्वेश्चन, स्टेट एमसीक्यू बना के पूछा जा सकता है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाली हूं। तो बिना किसी देर के लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो और शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर से, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ फिजिक्स। तो जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं वो खुद अभी मैंने 1 घंटा लगा के अपने हाथों से लिखे हैं, अपने एक्सपीरियंस को यूज करके, अपनी नॉलेज को यूज करके। वो क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं वो सारे मैं आपके लिए लिख के लेके आई हूं। ठीक है, तो पहला चैप्टर क्या है? पहला चैप्टर है हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। ठीक है, इसको कुछ बुक्स में बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम से भी बोला जाता है, लेकिन बात वही है, चैप्टर आपका वही है। जो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स वाला जो पार्ट है वो काफी अनइंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं खुलेआम इसको बोल लेती हूं। इनफैक्ट कुछ स्कूल्स में तो उसको डिलीट भी करवा दिया जाता है। ठीक है, तो वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट तो बिल्कुल नहीं है, काफी कम इंपॉर्टेंट है। और अगर उस पार्ट में से कुछ पूछा भी जाए तो जो हुंडी वाला टॉपिक है ना वो पूछा जाता है, वो भी 1 मार्कर में पूछा जाता है। ठीक है, तो हुंडी वाला टॉपिक इधर लिख देती हूं, 1 मार्कर में हो सकता है आपसे पूछा जाए। ठीक है, बाकी उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? बिजनेस के फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे केस स्टडीज बना के अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, रेगुलरिटी ऑफ ए बिजनेस हो गया, काफी सारे इसके जो फीचर्स होते हैं ना उससे पक्का केस स्टडी बना के पूछा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। इस टॉपिक से भी केस स्टडी बना के पूछा जा सकता है। आपको ऐसी केस स्टडी दे दी जाएगी कि एक व्यक्ति सीए है तो दूसरे का अपना रेस्टोरेंट है, कैफे है, तो तीसरा व्यक्ति जॉब कर रहा है। अब बताओ कौन बिजनेस कर रहा है, कौन प्रोफेशन कर रहा है, तो कौन एम्प्लॉयमेंट कर रहा है। इस प्रकार के क्वेश्चंस अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इंपॉर्टेंट है, कैसे नेचुरल कॉसेस, ह्यूमन कॉसेस, इसकी जो कॉसेस है वो आपसे बना के पूछे जा सकते हैं। फिर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप। ये कंप्लीटली होली बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी इंडस्ट्री, ये तीनों जो उसके टाइप्स है आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ठीक है, ये कंप्लीटली आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस टॉपिक में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर लास्ट है एड्स टू ट्रेड, बोले तो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऐसी क्या चीजें होती हैं जो ट्रेड की सहायता करती हैं, ये भी आपसे बना के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और जिनसे केस स्टडी बना के पूछा जा सकता था, जिनसे 1 मार्कर बना के पूछा जा सकता था, वो भी मैंने आपको यहां पर बता दिया है। ठीक है, चलिए जी, चलिए अब हम सेकेंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये मत बोलना मैम इतने सारे टॉपिक लेके आ गई। ये जो चैप्टर है ना ये सबसे लंबा चैप्टर है हमारी क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का। तो इस चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनना तो तय ही है। जितना छोटा चैप्टर होगा उतने कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन के निकलेंगे, जितना ज्यादा बड़ा चैप्टर होगा उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन के निकलेंगे। दिस इज वेरी ऑब्वियस। तो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोल प्रोप्राइटरशिप, किसके फीचर्स। अगर आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना तो हो सकता है मेरिट्स, डीमेरिट्स भी आपसे बना के पूछ लिए जाए और आप उसको आंसर भी कर पाओ। तो हो सकता है मेरिट्स, डीमेरिट्स बना के भी पूछ लें, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर जो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स वाला टॉपिक है ना बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पक्का यहां से क्वेश्चन बना के पूछा जाएगा, हर स्कूल इससे क्वेश्चन बना के पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना, पार्टनर्स अलग है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स इज डिफरेंट टॉपिक एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप इज डिफरेंट टॉपिक, तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ठीक है, फिर क्या है? फिर है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये भी अक्सर बना के पूछ लिया जाता है, जो डिफरेंट प्रकार की हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज पढ़ी हैं उनसे केस स्टडी का क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है। एंड टाइप्स ऑफ पार्टनर से केस स्टडी का क्वेश्चन बना के अक्सर पूछते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। फिर
राइटिंग थोड़ी गंदी आ रही है यार, इधर बड़ी बढ़िया मैंने सजा के लिखा है और प्यारी हैंड राइटिंग लिखी है, लेकिन इधर जल्दबाजी में गंदी हैंड राइटिंग आने लगी। चलो थोड़ा मैं जमा के लिख देती हूँ इसे भी, ठीक है। चलिए जी, फिर आगे क्या है, फिर टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला आपको मैंने बता दिया। फिर एचयूएफ के बारे में अक्सर पूछा जाता है, कर्ता के बारे में कि एक केस स्टडी बना के हो सकता है पूछ ली जाए कि कर्ता की अगर डेथ हो गई तो नेक्स्ट अब कर्ता कौन बनेगा, तो हो सकता है इस प्रकार से क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए एंड कर्ता के आसपास, कर्ता के रिवॉल्व को क्वेश्चन को घुमाया जाए, है ना। तो इस टॉपिक को भी थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर क्या है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जॉइंट स्टॉक कंपनी के जो फीचर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लस पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी और प्राइवेट कंपनी के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना। थोड़ा बहुत मतलब पढ़ना तो आपको सब कुछ ही है, लेकिन थोड़ा सा और उसको पढ़ लेना, ठीक है। अब ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाले के टॉपिक थे। फिर इसके साथ साथ ही फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला टॉपिक भी हमारा जुड़ा रहता है, ठीक है। उसको मैंने अलग से नहीं पढ़ाया है, ना ही प्रारंभ बैच में ना ही निर्भय बैच में, बिकॉज अगर ये चैप्टर आपको समझ आ जाएगा तो फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी वाला पार्ट भी आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है। वो छोटा सा पार्ट है, उसमें से एओए एंड एमओए का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस बना के पूछ लिया जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ही पूछ लेते हैं डिफरेंस क्या है एमओए एंड एओए के बीच में। और प्रोस्पेक्टस को भी पूछ सकते हैं, हो सकता है प्रोस्पेक्टस के बारे में 1 मार्कर में पूछा जाए, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, तो ये हमारा सेकंड चैप्टर यहाँ पर कंप्लीटली खत्म हुआ। अब हम थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड चैप्टर क्या है हमारा? थर्ड चैप्टर है पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है। ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इसमें से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग एंड गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है इस टॉपिक से केस स्टडी बना के पूछ लिया जाए, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसा कुछ आपको क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए कि अगर एक कंपनी 51% या उससे ज्यादा की शेयर्स होल्ड करती है तो क्या वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी। इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे बना के पूछा जा सकता है। एमएनसीज के बारे में पूछा जा सकता है, काफी ट्रेंडिंग टॉपिक है, काफी इमर्जिंग टॉपिक है, तो हो सकता है पूछा जाए। प्लस ट्रिपल पी के, ठीक है, ये जो ट्रिपल पी मॉडल है इसके फीचर्स भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ स्कूल्स में ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, फोर्थ चैप्टर हमारा क्या है? फोर्थ चैप्टर है हमारा बिजनेस सर्विसेज वाला चैप्टर। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। इसमें से बैंकिंग सर्विसेज में जो बैंक अकाउंट वाला जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, ठीक है, आरडी अकाउंट, मल्टीपल ऑप्शन वाला जो अकाउंट है, ये सारे बैंक अकाउंट सबकी बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे केस स्टडी बना के पूछी जा सकती है, ठीक है। इससे केस स्टडी बना के पूछी जा सकती है। हो सकता है स्ट्रेट क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, वो आपके स्कूल वालों पे निर्भर करता है, लेकिन क्या प्रोबेबिलिटी है मैं आपको वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर बैंकिंग सर्विसेज में ना बेटा सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है वो है आरटीजीएस, नेफ्ट एंड बैंकिंग ओवरड्राफ्ट एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। आरटीजीएस एंड नेफ्ट के बीच में डिफरेंस बिटवीन पूछ लिया जाता है या कॉन्सेप्ट वाइज भी इसको पूछ लिया जाता है। तो आरटीजीएस, नेफ्ट एंड ओवरड्राफ्ट पे बहुत ध्यान दें, ठीक है। फिर प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इससे भी केस स्टडी बना के पूछ लिया जाता है। इस टॉपिक के साथ तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस हो सकता है आपसे मरीन इंश्योरेंस के टाइप पूछ लिए जाए, हल इंश्योरेंस क्या है, कार्गो इंश्योरेंस क्या है, ठीक है। तो ये तो प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ये बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है। इसमें ई बिजनेस का क्या स्कोप है, जैसे कि B2B कॉमर्स, B2C कॉमर्स, ठीक है, इंट्रा बी कॉमर्स, ये सब आप पढ़ लेना। इसका जो स्कोप है वो पढ़ लेना। और जो ई बिजनेस के जो बेनिफिट्स है वो भी अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस वाला जो टॉपिक था वो तो डिलीटेड ही हो चुका है। चलिए जी, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर भी हमारा काफी छोटा सा चैप्टर है जिसका नाम है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। इसमें से जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स है, जैसे कि टूवर्ड्स सप्लायर्स, टूवर्ड्स गवर्नमेंट, ये सारे जो जितने भी इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं ना, इनके यहाँ से केस स्टडी का क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाता है, ठीक है। एंड बिजनेस एथिक्स क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस चैप्टर से भी 2 ही इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आ रहे हैं, और हो सकता है द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी टॉपिक आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है। द केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी एक बार आप और अच्छे से थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है। इज इट क्लियर? चलिए जी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है?
नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सोर्सेस ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ज़्यादा तो लेंदी नहीं है, मतलब मॉडरेट ही है, लेकिन बच्चों को टफ जरूर लगता है। तो अगर आपको टफ लग रहा है, अगर आप प्रारंभ बैच के बच्चे हो या निर्भय बैच के बच्चे हो तो आपको ये टफ नहीं लगता होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत जाती है तो वन शॉट की वीडियो डली हुई है, रैपिड रिवीजन की वीडियो भी डली हुई है, आप वहां से इस चैप्टर को भी पढ़ सकते हो। बढ़िया, ठीक है। अब इस चैप्टर से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है? इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में पूछा जाता है, कॉन्सेप्ट वाइज भी आपसे पूछा जा सकता है, डिफरेंस बिटवीन बना के भी पूछा जा सकता है। फिर डिबेंचर वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिटेंड अर्निंग के फीचर्स भी पूछे जाते हैं, और ट्रेड क्रेडिट को भी पढ़ लेना, ट्रेड क्रेडिट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जी, अब नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर में से जो एंटरप्रेन्योरशिप की जो फीचर्स है वो पूछे जा सकते हैं, हो सकता है प्रोसेस भी पूछ ली जाए। ठीक है, फिर वेरियस स्कीम्स टू फंड स्टार्टअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हमारी भारत सरकार ने क्या नई नई स्कीम्स, क्या नए नए तरीके लेके आए हैं स्टार्टअप को फंड करने के लिए, वो पूछा जा सकता है। आईपीआर और उसके टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, और स्मॉल बिजनेस का क्या मतलब है, इसकी क्या लिमिट्स हैं, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना। लिमिट को, अपडेटेड वाली लिमिट को ही पढ़ना, पुरानी लिमिट को मत पढ़ना। अगर आप पुरानी किताब यूज कर रहे हैं, इफ यू आर रेफरिंग ओल्ड बुक, ओल्ड रिफ्रेशर, तो उसमें पुरानी लिमिट रहती है, लेकिन आपको न्यू लिमिट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए जी, आगे क्या दिया गया है? नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड में रिटेलर्स की क्या सर्विसेज होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछ लिया जाता है। फिर इटिनेरेंट्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, हॉकर्स, पैडलर्स, चीप जैक्स वगैरह, इससे केस स्टडी बना के पूछ लिया जाता है। ठीक है, इससे केस स्टडी बना के पूछ लिया जाता है। और लार्ज स्केल फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, चेन स्टोर्स के बारे में पूछ लिया जाता है। एंड जीएसटी इज ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक, ये भी काफी फेवरेट टॉपिक है स्कूल वालों का। ठीक है, तो इसको भी पूछा जा सकता है। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लास्ट चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस। ये जो चैप्टर है बच्चों को बहुत परेशान करता है, बच्चे अक्सर इस चैप्टर को स्किप करके जाते हैं, बिकॉज बच्चों से ये बनता ही नहीं है। लेकिन डोंट वरी, सब कुछ आसान है। अगर हमसे पढ़ोगे तो सब कुछ आसान है, ट्रस्ट अस। ठीक है, तो इसमें से इंटरनेशनल बिजनेस के क्या फायदे हैं वो पूछा जा सकता है। ठीक है, क्या रीजंस है या क्या प्रॉब्लम्स है इंटरनेशनल बिजनेस का, वो भी पूछा जा सकता है। और एक्सपोर्ट की प्रोसीजर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपके स्कूल वाले थोड़ा आप पे तरस खा जाते हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो आपसे प्रोसीजर ना पूछे, बिकॉज प्रोसीजर थोड़ी सी टिपिकल ज़रूर है। लेकिन इसके लिए भी हमारे वन शॉट वीडियो में निमोनिक के साथ मैंने प्रोसीजर को पढ़ाई हुई है, और अपने बैच में भी निमोनिक के साथ ही इसको मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, इंपोर्ट प्रोसीजर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मैं इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर दोनों को कंपेयर करूं तो फिर एक्सपोर्ट प्रोसीजर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आपके स्कूल वाले, फिर से बता रही हूँ, अगर तरस खा देते हैं, उनको लगता है कि हाँ टफ है, बच्चे नहीं इसको आंसर कर पाएंगे, तो हो सकता है प्रोसीजर आपसे फिर पूछे ही ना, आपसे फिर बेनिफिट्स या रीजंस या प्रॉब्लम्स पूछ लें। ठीक है, आपके स्कूल वालों पर फिर डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? तो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन सकते थे, जो क्वेश्चंस, जो केस स्टडीज बना के पूछे जा सकते हैं, जो टॉपिक्स के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज ढेर सारा प्यार दिखाएं अपने कमेंट बॉक्स में। टिल द टाइम, टेक केयर, कीप वर्किंग हार्ड। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।